आपने बीकॉम किया है या बीकॉम फाइनल ईयर में है और एमकॉम करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एमकॉम कैसे करें, एमकॉम की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सिलेबस उसका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और प्रीवियस ईयर का क्या एनालिसिस रहा है। जैसे आप सबको अभी तक ज्ञात हो चुका होगा कि जो एमकॉम एंट्रेंस है, जो पहले यूनिवर्सिटी अपना खुद कराती थी, अब सीयूटी के अंतर्गत सीयूटी पीजी के नाम से एमकॉम का एंट्रेंस हो रहा है, ठीक है। तो अब किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जिसको हम सीयूटी के अंतर्गत टारगेट कर सकते हैं, है ना, क्या एग्जाम पैटर्न रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सारे चीज ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, और सारा चीज पूरा जो निचोड़ है पूरा हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करके पूरा निचोड़ आप लोग के लिए लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आइए बिना देरी के सीधे हम लोग अपने लेक्चर पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो एमकॉम ऑफर कर रहे हैं सीयूटी पीजी के अंतर्गत। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ सीयूटी के अंतर्गत आती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जो सीयूटी के अंतर्गत नहीं आती हैं, वो उसके रडार से बाहर है। लेकिन हम लोग जो तैयारी करेंगे उसके अंतर्गत सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली जितने भी बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं या जिसका सपना होता है, क्या सपना होता है कि सर हम डीयू पढ़ेंगे ना, डीयू पढ़ेंगे, डीयू के एसआरसीसी कॉलेज में पढ़ेंगे या डीयू के और अच्छे अच्छे कॉलेज है वहां से मेरा सपना है पढ़ना। उसके अलावा लोगों को क्या सपना होता है कि सर हम बीएचयू से पढ़ना चाहते हैं ना, उसके अलावा इलाहाबाद से पढ़ना चाहते हैं, उसके अलावा एएमयू से पढ़ना चाहते हैं ना, जेएमआई से पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, सबका सपना होता है कि सर वहां से हमें पढ़ना है ना। तो हम लोग जिस तरीके से एनालिसिस किए हैं और उसके हिसाब से आपको यह बताया जाएगा कि कहां पे किस यूनिवर्सिटीज का, है ना, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपके सीयूटी के अंतर्गत ही आ रही हैं। तो पूरा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप सीयूटी पीजी को क्रैक कर सके, सारा चीज हम लोग यहां पर लेकर आए। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो सब लोग टारगेट करते हैं, लेकिन आप लोग, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं या समझता हूं कि सबका यही सपना होता है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं हम वहां से अगर यूजी नहीं कर पाए तो कम से कम पीजी कर ले, या यूजी कर रहे हैं तो पीजी भी यहीं से करें, अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करें, है ना। तो ये सब देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सिलेबस फॉर कॉमर्स, कॉमर्स का क्या सिलेबस है, सीयूटी पीजी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें कॉमर्स का क्या सिलेबस है ना। तो 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कॉमर्स का जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको दो पार्ट में बाइफरगेट किए गया, ठीक है बच्चा। पार्ट ए, एक का नाम दिया गया पार्ट ए और दूसरे का नाम दिया गया है पार्ट बी, ठीक है सर। फिर आगे ये है कि पार्ट बी जो है ना, पार्ट बी जो है वो फुल्ली फ्लेज आपका जो कॉमर्स सिलेबस है, जो आपने क्लास 12 से लेकर अपने यूजी लेवल तक, आपने बीकॉम तक जो चीजें पढ़ा, क्लास 12 से लेकर बीकॉम तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उन सब का टेस्ट आपको लिया जाएगा, उन सब का टेस्ट आपके लिए लिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो पार्ट बी है इसमें मेनली क्या होता है, लैंग्वेज, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज हो गया आपका, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया, और नॉर्मल क्या होता है, मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स। यहां से 25 क्वेश्चन, यहां से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है उसको दो पार्ट में बाइफरगेट किया है एनटीए ने, है ना। पहले पार्ट का नाम दिया है पार्ट ए और दूसरे पार्ट का नाम दिया है पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और नॉर्मल जीके जीएस से क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगला जो पार्ट बी था, 75 क्वेश्चंस आपके कॉमर्स से पूछे जाएंगे, आपने जो कुछ क्लास 12 से लगाकर बीकॉम तक पढ़ा है उसकी टेस्टिंग आपसे ली जाएगी। अब उस 75 क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। पार्ट ए में भी जो सारी चीजें आ रही हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा और पार्ट बी में क्या क्या आ रही हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिलेबस को 3 पार्ट में बाइफरगेट किया है ना। इतने सारे सब्जेक्ट है, नियरली 23-24 सब्जेक्ट हैं, देख लो 23 से 24 सब्जेक्ट है ना। तो सर 23 से 24 सब्जेक्ट हैं और क्वेश्चन कितने आने, 75। अगर एक सब्जेक्ट से 3 क्वेश्चन देखा जाए, है ना, तो 72-75 के करीब नियर अबाउट क्वेश्चन हो जा रहे हैं, है ना। तो यानी कि एक सब्जेक्ट से नहीं क्वेश्चन, नहीं बच्चा ऐसा नहीं है, है ना। कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है इसमें जिनमें से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। तो सर हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, हम लोग सब पढ़ के चलेंगे या जिसमें से आ रहा है वो बस पढ़ के चलेंगे, है ना। हम लोग सब पढ़ के चलेंगे, जिससे भी
क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी मेंशन है हर एक एलिमेंट को अच्छे तरीके से हम लोग करते हुए चलेंगे, है ना, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टच करते हुए चलेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज ज्यादा, जिससे उसको अच्छे तरीके से एकदम इन डेप्थ उसका एनालिसिस करके उसको पढ़ते हुए चलेंगे, और बाकी भी जो सब्जेक्ट है उसको भी हम लोग देखते देखते चलेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीयूटी 2023 जिन्होंने दिया था, है ना, पेपर काफी इजी था, सीयूटी पीजी 2023 का जो पेपर था, जो क्वेश्चंस थे इन डेप्थ अंदर जाके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। जितना हम लोगों ने एनालिसिस किया, क्वेश्चंस ऊपर से पूछे गए थे, ऊपर से ओवरव्यू की तरह से पूछ लिया गया। फॉर एग्जांपल पूछ दिया गया था, अगर फेमा एक्ट है, अभी आगे हम लोग देखेंगे, फेमा एक्ट है तो पूछा था फेमा एक्ट कब आया था, है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, मतलब ऊपर से क्वेश्चंस आए थे। लेकिन हम लोग इजी से इजी और टफ से टफ सिचुएशन के लिए हम लोग को तैयार रहना, हम लोग हर एक चीज की इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए, इन डेप्थ स्टडी करते हुए चलेंगे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है, एक नजर हम लोग मार लेते हैं। इधर ये वाला जो एलिमेंट है ऑलमोस्ट क्या है, न्यूमेरिकल वाले जो भी सारे हैं वो सब्जेक्ट है। इधर क्या मैनेजमेंट के पोर्शन है और इधर इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन हम लोग ने बाइफरगेट किया है ना। अगर इसमें आए तो अकाउंटिंग है, आपका स्टैटिस्टिक्स है ना, पब्लिक फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट, इनकम टैक्स अकाउंट एंड कंटेम्पररी ऑडिट, ये सारे सेक्शन है। और इसके अलावा आगे बढ़े तो इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, ये दोनों देखिए में कंसीडर हो जाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है बच्चा, फिर आगे हम लोग बढ़े तो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट बैंकिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी एंड बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड ऑफ इंडिया, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट है। अभी हम लोग आगे सिलेबस देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर यहां से देखा जाए, है ना, अकाउंटिंग से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से भी पूछे जा रहे हैं, है ना, पब्लिक फाइनेंस और कॉस्ट से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़े मैथमेटिक्स से भी इक्का क्वेश्चन आए, मतलब बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी पार्ट ए में तो आता ही है मैथमेटिक्स नॉर्मल सा, है ना। आपका इंश्योरेंस लॉ से क्वेश्चन दो क्वेश्चन पिछले बार आए थे। इनकम टैक्स अकाउंट से भी काफी क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कंटेम्पररी ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस सेगमेंट में देखा जाए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, अकाउंटिंग है, स्टैटिस्टिक्स है ना, इंश्योरेंस लॉ है, इनकम टैक्स है और ऑडिट है। ये सारे इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे सब्जेक्ट हैं जो अभी मैंने आपको बताया। फिर यहां पे हम लोग आ जाएं तो इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, और बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, और ये तो दोनों एक ही में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कम इंपॉर्टेंट क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट से पिछले कई सालों में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन पिछले बार आया था, यानी कि कभी आता है कभी नहीं आता है। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ऑफिस मैनेजमेंट है, बाकी सारे मोर और लेस ठीक है ना। सबसे ज्यादा इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट और आपका ये मार्केटिंग वाला सेगमेंट है और लॉ, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इस साइड हम लोग देखें तो डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग से भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स और करेंसी बैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्ट है हमेशा के लिए। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और अगर वहां पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट, ये दोनों जो है टच किए जाते हैं। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रेड ऑफ इंडिया से क्वेश्चन 9 के बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। ठीक है, ये इससे भी क्वेश्चंस कम आते हैं और ये जो है इससे भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये सारे जो जिन पहलुओं पे मैंने ज्यादा डिस्कस किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ चीजें जो है जिससे बहुत कम आती है वो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर अगेन मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से देखते हुए चलेंगे। जिसका वेटेज ज्यादा है उसको ज्यादा अच्छे से देखेंगे, जिसका वेटेज थोड़ा सा कम है उसको थोड़ा सा कम देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर, छोड़ के हम लोग कुछ नहीं जाएंगे। ठीक है सर, आगे थोड़ा बता दीजिए, आगे एक नजर मार लेते हैं। ये सारा सिलेबस है ना, ये पूरा आप लोग देख लेंगे। सिलेबस पे पूरा डिस्कशन करने नहीं हम जाएंगे, है ना। जब हम लोग आगे और वीडियो आएंगे उसमें इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करेंगे, किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, वो सब देखेंगे। अगर नॉर्मली हम देखें तो इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये टोटली बेस है आपके क्लास 12th में। अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, क्लास 12th में आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा तो ऑलमोस्ट मोर और लेस पूरा वही है। इक्का दुक्का टॉपिक है जो बीकॉम से आपके उठ के आ रहे हैं, जैसे कि आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, है ना, फोरकास्टिंग हो गया। ये सारी चीजें जो आपने बीकॉम में पढ़ा था 12th में नहीं है, 1-2 चीजें हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें होंगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये रहा, ये आपके लिए आपने बीकॉम में पढ़ा होगा, CSR, ये सारी चीजें। बाकी मोर और लेस आपने क्लास 12th का जो BST था, क्लास 12th में आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, है ना। हेनरी फ्योल और टेलर के बारे में, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मैक्स वेबर की थ्योरी,
ठीक है, नियो क्लासिकल, ये सारी चीजें हैं, हम लोग अच्छे तरीके से आगे देखते हुए चलेंगे। उसके अलावा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे चैप्टर हैं, है ना, ये सारे हम लोग देखते चलेंगे। फिर इसके अलावा फोरकास्टिंग है, वो हम लोग देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देखते हुए चलेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़े, ये रहा आपका ऑफिस मैनेजमेंट, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, लेकिन हम लोग इसको भी देखते हुए चलेंगे। इसको आप लोग एक बार देख लेंगे कि क्या क्या है टॉपिक, ठीक है। फिर आगे बढ़े, मार्केटिंग, प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, है ना, मार्केटिंग हो गया और आपका एक सेलिंग हो गया जो आगे मिलेगा, ठीक है, मार्केटिंग और सेलिंग, उसको हम लोग एक में लेके चलते हैं। अब मार्केटिंग में वही जो आपने बीकॉम के दौरान मार्केटिंग पढ़ा है, वो सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल वही आपका जो 4P होता है, फिर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, है ना, सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, ये सारी चीजें मार्केटिंग से पूछी जाती है, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। एकदम डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, जब हम लोग आगे के लेक्चर आएंगे उसमें एक एक सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ये यहाँ पे एक तरीके से आप लोग के लिए क्या है, ओवरव्यू है, ठीक है बच्चा। फिर आगे बढ़ते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या, वही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन हो गया आपका, रेम्यूनरेशन हो गया, कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसको भी हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। फिर आगे बढ़े, बिजनेस लॉ, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पिछले बार 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, है ना। इसमें भी कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका इंडियन जो लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, सेल ऑफ गुड्स से भी पूछा गया था, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यहां से क्वेश्चंस पिछले बार पूछे गए थे। और इस चैप्टर में क्या पूछा था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, फेमा एक्ट, ये पूछा था कि कब आया था, क्वेश्चन यही था, फेमा एक्ट आया कब था, तो भैया 1 जनवरी 2000 को एग्जिस्टेंस में आया था, ये पूछा गया था, है ना, एकदम ऊपर से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वही सारा कंपनी कैसे फॉर्म होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिक कंपनीज एक्ट 2013 जो है, उसमें कुछ जो प्रोविजंस है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी चीजें हैं, आप लोग देख लेंगे, हम लोग अच्छे से क्लास में डिस्कशन करेंगे उसका। फिर आगे हम लोग बढ़े, सेलिंग एडवर्टाइजिंग, वही मार्केटिंग के अंदर ही हम लोग इसको इंक्लूड करके इसको भी पढ़ लेंगे, तो सिलेबस इसका भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस है, आप लोग देख लेंगे, है ना, क्या है क्या नहीं है। तो ये सारा, अब एक एक करके मैं सारे सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, बस आप लोग सिलेबस एक बार देख ले कि क्या क्या है, कहां से क्या पूछे जा रहा है, ठीक है। ये पब्लिक फाइनेंस हो गया आपका, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट, ठीक है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, कंटेम्पररी ऑडिट, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आगे हम लोग बढ़े तो ट्रेड ऑफ इंडिया है, उसके बाद आगे बढ़े तो अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, फिर लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है आपके लिए, ठीक। ये सारा रहा एमकॉम का सिलेबस, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से आगे की वीडियोज में और अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करके आप लोग को सारा चीज दिया जाएगा कि किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है। नॉर्मली मैंने बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फेमा एक्ट कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एमओए क्या होता है, उससे क्वेश्चन आया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, सेल ऑफ गुड क्या होता है, इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा नहीं है ना। अकाउंटिंग में भी बेसिक पार्टनरशिप से क्वेश्चन आए थे, है ना। तो बेसिक क्वेश्चंस आए हुए, तो उसका हम लोग पूरा जो पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो उस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। आज का जो वीडियो है, जो उसका उद्देश्य मेनली ये है कि आपको ये बताना कि सीयूईटी एमकॉम का जो डेट है वो आपको अच्छे से पता होगा, आ चुका है और मार्च में एग्जाम प्रस्तावित है, तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, है ना। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और उसके अलावा अगर आप अपने तैयारी को और बेहतर स्कोप देना चाहते हैं और बेहतर रास्ता देना चाहते हैं, तो आप मालवी एकेडमी से जुड़ सकते हैं, और वहां पे आपको अच्छे तरीके से मल्टीपल फैकल्टी, मैं हूं और भी सर लोग, मैम लोग आपको मिलेंगे जो अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को, है ना, डील करेंगे, ठीक है। तो मैम मिलेंगे, सर मिलेंगे, और मैं भी, दो तीन फैकल्टी, मल्टीपल फैकल्टी आपको मिलेगी, तो वहां से आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एमकॉम के बारे में पूरा ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है। तो बाकी आगे की भी डिटेल आपको अच्छे तरीके से दी जाएगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए मालवी एकेडमी से। और कुछ अगर आपका क्वेरी होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक जुड़े रहिए मालवी एकेडमी से, बाय बाय।